गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि भारत में जो है वो कोरोना वायरस का थर्ड वेव का जो है वो न्यूज कई जगह से आ रहा है। मतलब आ रहा है मतलब कि कुछ केसेस मिलना शुरू हुए हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के। हालांकि मेरी कुछ डॉक्टर से बात भी हुआ है इस दौरान, क्योंकि हम लोगों को तो हाई अलर्ट पर रहना पड़ता है ताकि कोई इस तरह के पेशेंट हो तो हम उसको जो है वो ठीक से ट्रीट कर सके। कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में अंतर तो नहीं आया है। तो मतलब मालूम चला कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का अभी तक जो है ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया है। जैसे डेल्टा वेरिएंट एकदम खतरनाक था तो वैसा कोई एविडेंस अभी तक आया नहीं है, लेकिन तब भी हमको प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा। और जितना ज्यादा हम जो है वो प्रिकॉशन लेकर चलेंगे उतना इस वेव को रोक पाएंगे हम। और हो सकता है कि वैक्सीनेशन जो है बहुत अच्छे से होगा तो शायद ये वेव जो है वो बिल्कुल माइल्ड सा आके रह जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में, एमपी में जमकर वैक्सीनेशन हुआ। मतलब आप सोचिए कि वहां पे जो है वो करोड़ों वैक्सीन लगा दिए गए हैं। और एक बहुत अच्छी बात है, किसी स्टेट ने जो है वो और सबसे अधिक सफर भी एमपी किया है। यानी जब महाराष्ट्र में तो खैर कोरोना था ही अधिक, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हालत थी, सिचुएशन थी, मेरे रिलेटिव बताया करते थे वहां पे भोपाल में कि सरकारी आंकड़े में लिखा होता है कि 5 लोगों का कोविड से जो है वो एक्सपायर हो गए वो, जबकि वो एक्चुअली में संख्या उसकी वो 100, 150, 200 तक होती थी वहां पे, ठीक है। तो मतलब ये अब ये क्या सच है नहीं मालूम, लेकिन वहां पे मीडिया ने कवर भी किया है काफी कि गवर्नमेंट डेटा बिल्कुल गड़बड़ था। खैर जो भी रहा हो, लेकिन हम सबको सबक सीखने की आवश्यकता है। मतलब क्या है, लापरवाही जो है ना वो भारी पड़ती, इसलिए लापरवाही जो है वो तो होना नहीं चाहिए कहीं पर भी, ठीक है ना। सभी चाहते हैं कि कभी ना कभी जो है थोड़े समय में जो है वो लाइफ जो है वो एकदम से जो है वो नॉर्मलाइज होना चाहिए, ताकि जो है हम लोग बगैर डरे जो है वो जी सके से पहले रहा करते थे। खैर अब एक बात और बताऊं कि अभी आप में से कई लोगों ने मैसेज भी किया है कि सर नीट की डेट का क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं क्लियर कर दूं आपसे कि अभी तक नीट की डेट का कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। मतलब अभी जब रिकॉर्डिंग कर तब तक मेरे को कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, कोई अपडेट नहीं है। और बहुत जल्दी मुझे लगता है एक आध वीक में गवर्नमेंट को जो है वो करना पड़ेगा अनाउंस इसका कि वो कब एग्जाम लेने वाले हैं वो एग्जाम। हालांकि अभी तक कोई सबने डिनाई किया है कि डेट आगे बढ़ी है, ठीक है, इस बात को लेकर। लेकिन मुझे इस बात का डाउट है कि डेट आगे नहीं बढ़ी है तो ये इतने कम दिन में ये कैसे चीजों को मैनेज करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन करने में जो है वो चीजें गड़बड़ा जाती हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ बच्चों को जो है वो ये इश्यू आया है कि उन्होंने बोला है कि सर आपने जो है वो अपना जो एप्लीकेशन है उसमें आपने जो है वो पहले आप जो वीडियो डालते थे वो यूट्यूब के लिंक आपके एप्लीकेशन में हुआ करते थे, अभी यूट्यूब के लिंक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं उसमें, यूट्यूब का आइकॉन नहीं दिखाई पड़ रहा है उसमें, प्लेयर आपका अपना है। तो हम लोगों ने अपना प्लेयर वहां पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। हम लोगों ने वहां पे जो है वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो सीडीएन है, टाटा का जो सीडीएन है, बिग ग्रेविटी, तो वो बड़ा फेमस सीडीएन है। तब कई बड़े बड़े जितने एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वो उसका यूज करते हैं, तो हमने भी वही यूज किया हुआ है ताकि बच्चों को स्ट्रीमिंग ठीक से मिल सके, लाइव स्ट्रीम लेक्चर्स भी डायरेक्ट मिल पाए बच्चों को वहां पर। इसके अलावा आपके जो भी डिलीवरी है उसमें डिले ना हो, पॉज ना हो, ठीक है, वो हमने यूज किया हुआ है। और उससे बेटर कुछ है ही नहीं एक्चुअली, तो वो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो कई बच्चों का शिकायत है कि सर यूट्यूब बेटर था, बट ऑब्वियस सी बात है कि YouTube से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। YouTube से अच्छा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि YouTube जो है वो वीडियो डिलीवरी के लिए ही बना है। और YouTube जो है वो मतलब जो टेक्नोलॉजी YouTube यूज करता है वो यदि सबके पास होती तो सब YouTube ना बन जाते, ठीक है। तो YouTube से मुकाबला करना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि YouTube जो है वो लीडर है अपने उसमें। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है YouTube के सिक्योरिटी फीचर्स में, प्रॉब्लम है YouTube के अपने बदलती हुई एवर चेंजिंग पॉलिसीज से, कि आज आपका यदि नॉन मोनेटाइज वीडियो उसको भी YouTube मोनेटाइज कर सकता है। YouTube जो है वो किसी भी कंटेंट को कभी भी हाइड कर सकता है। हमारा चैनल जब बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन हैक हुआ, आपको मैंने देखा कल पूरा एनालिटिक्स की, जब अब बहुत इश्यू आना शुरू हुआ तो मैंने अपनी टीम से पूछा, तो उसमें तकरीबन जो है वो 9,000 वीडियो थे उसमें। 9,000 वीडियोज आर प्रेजेंट इन माई यूट्यूब चैनल, जो हमारा चैनल था उसमें, ठीक है। उसमें से 5,000 जो है वो डिलीट हुए, वो पुराने वीडियोस थे सारे जो डिलीट हो गए। और वो डिलीट होने से क्या हुआ कि जो वो वीडियो जो थे वो रिकमेंडेशन में उनमें काफी व्यूज थे, आया करते थे, वो डिलीट हो गए। और वो रिट्रीवल, चूंकि वो हमारी टीम इतनी पुरानी थी नहीं, तो वो उस समय का डेटाबेस में मैं खुद ही अपलोड करता था कई वीडियो, तो वो डेटाबेस भी नहीं है हमारे पास में पूरा, तो वो डिलीट ही हो गया। तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फीचर रहा हम लोगों के साथ में, ठीक है। दूसरा इसके अलावा क्या है कि
कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है, वो कम से कम ये तो चाहेगा कि मेरे कंटेंट की सिक्योरिटी हो, मेरे कंटेंट का जो है वो सेफ्टी जो है वो इंपॉर्टेंट हो, कि इतना मेहनत से कंटेंट बनता है कि आपको लगता है कि ये 1 घंटे का वीडियो, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे टीम काम कर रही होती है, टीचर पर मेहनत कर रहा होता है, तो वो बहुत एफर्ट होते हैं उसमें। और चूंकि इस बार हमने बेस्ट सब्सक्रिप्शन में जो है हमने जो है वीडियो देखने का लिए, क्योंकि हम लोगों का, मैंने आपको पहले भी कहा है ना कि ये जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, कुछ भी चीज फ्री नहीं, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड के। तो वो कॉस्ट को हमने मीट आउट करने के लिए हमने जो है वो कुछ बेस्ट सब्सक्रिप्शन भी रखा हुआ था, ठीक है, मतलब बेस्ट फी रखी हुई थी, सब्सक्रिप्शन नहीं बोलूंगा, बेस्ट फी, इस बार फी है, सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो जो कंपैरिजन है ना, अब इसे आप कंपैरिजन करें तो मतलब वो जो एक लीडर है उससे तो मैं मानता हूं बिल्कुल कि 19 होंगे हम ये नहीं बोलते कि हम उसके बराबर पहुंच गए, लेकिन थोड़ा सा बेटा है ना, थोड़ा सा जो है वो जो हमारी टीम आपके सारे इश्यूज को देख के फिक्स करने की कोशिश भी कर रही है, काम भी कर रही है उस पर, वो टीम के, मैं सबको बोल के रखा हूं हर बच्चे के हर कंप्लेंट का ध्यान रखना है। लेकिन अब आपका बोलना है सर यूट्यूब ही चाहिए, यूट्यूब का लोगो ही चाहिए, तो भैया वो नहीं कर पाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको अपने कंटेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी, साल भर बच्चों को पढ़ना है, वो सब देखना है हमको। और एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये जो है ना, ये जो चीजें हैं, ये कहीं भी किसी भी, चाहे आप कोई भी XYZ कहीं भी चले जाए, हर व्यक्ति जो है वो अपना, देखो यूट्यूब को लोग यूज कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो मेन पूरा कंटेंट है, पूरा कोर्स कंटेंट है, उसे कहीं तो सेफ रखना पड़ेगा। पहले हम लोग जो है, आपको शायद पता नहीं हो, पहले हम कोई और डिलीवरी नेटवर्क यूज करते थे यूट्यूब के साथ साथ में, वीमियो का नेटवर्क यूज करते थे, जो बहुत इफेक्टिव नहीं था। एक्चुअली क्या था, वो थोड़ा स्लो था कंपेयर, ये थोड़ा फास्ट है, क्वालिटी भी इसकी बहुत बेहतर है उससे, तो वो थोड़ा सा बेटा एकोमोडेट होने में वक्त लगता है। तो कोई भी चेंज होता है ना, इट इज फॉर बेटर ना। आप इस बात का तो आपको यकीन रखना चाहिए, कल किसी ने लिखा उसमें कि बायोमेंटर्स की दादागिरी नहीं चलेगी ना, यूट्यूब वापस ला कर दो। तो कोई दादागिरी वाली बात क्या है? हम कब बोले कि तुम आके पढ़ लो हमसे, ठीक है ना? हम कब बोले कि जो है वो हम ऐसा ही, भाई देखो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे घर में मान लीजिए कि कोई आदमी जो है वो घुस के घर के अंदर कोई चीज की छेड़छाड़ कर जाए, है ना, मतलब जब चैनल, आप समझ नहीं सकते, जब चैनल हैक हुआ तो हम लोगों को कैसा लगा होगा कि हमारा इतना बड़ा चैनल जो है उसको हैक कर दिया किसी ने, अपना लोगो बदल दिया उसमें आके अंदर, ठीक है। और उसके बावजूद जो है साइबर पुलिस जो है उनको, अभी चूंकि कोरोना के चलते उनके वो दे आर बिजी इन विद द बैंकिंग टास्क जो दूसरे मिले उसमें व्यस्त हैं वो लोग, तो हम लोग उतना हेल्प भी नहीं मिल पाया। तो जैसे कोई घर में घुसकर आपके कुछ कर रहे तो आप घर के बाहर यदि दरवाजा लॉक लगाते हैं तो कोई बोलेगा भाई लॉक क्यों लगाया बाहर, इसमें पहले खुला अच्छा था, तो वो तो नहीं कर पाएंगे ना बेटा, ना वो तो समझना पड़ेगा आप लोगों को कि आपको यदि मान लीजिए वो चैनल उस समय डिलीट कर देता कोई आदमी, वो तो भलमनसाहब थी उसकी डिलीट नहीं कर, डिलीट कर तो क्या करते बताइए, है ना। मतलब कितना मेहनत है उसके पीछे ना, 2017 से अब तक लगे, कितना मेहनत है ना, सालों का मेहनत, इतना बड़ा टीम काम कर रहा है उसमें, तो कहीं ना कहीं एक डर भय वो दिमाग में आ चुका, उसके चलते फिर हमको वो चीज स्टेप लेने पड़े हैं। खैर चलिए, ये तो अलग बात हो गई, तो मेरा मन की बात थी कि आपसे बात करूं मैं, क्योंकि बहुत लोग मतलब एकदम से गलत समझते ना, तो मन को बड़ा खराब लगता है कि सर ऐसे हो गए, सर लालची हो गए, सर वैसे हो गए। आप सोचिए ना कि आपका डेटा, सिर्फ डेटा आपका जो है 200-500 MB एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है आपका, क्योंकि यूट्यूब से बेहतर तो कंप्रेशन कहीं हो ही नहीं सकता है। यूट्यूब इज आउटस्टैंडिंग, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका, मैं कहता हूं इस बात को, क्योंकि वो उसी चीज में वो उनका मास्टरी है। हजारों लाखों करोड़ की कंपनी, भाई वो मजाक थोड़ी ना, यूट्यूब गूगल का कंपनी है वो, अब कहां से गूगल बना लोगे नया। लेकिन अब रही बात की, मैंने आपसे कहा ना कि वो एक झटके में कि सर आप लालची हो गए हैं, सर आप ऐसे हो गए, तो वो थोड़ा सा मन ऐसा लगता है ना कि बेटा कि आप सोचो आपका 200-300 MB डेटा आपका एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, आपको पैनिक हो रहा है। हमारा चैनल खतरे में था, हमारे वीडियो डिलीट हो गए, 5,000 के आसपास वीडियो डिलीट हो गए, हमारे कई वीडियो आप देखो आप नहीं मिल रहे, कई वीडियो आपको पुराने वाले, उसमें बड़ी मुश्किल से हो गई। ये प्लेलिस्ट जो नया था उसको तो बैकअप था हमारे पास, खटाखट डाला उसको, हमने चालू किया उसको, हमने यूट्यूब टीम से हमने रिक्वेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं हमने मैनेज किया, दिन रात टीम ने काम किया उस दौरान। तो कहने का मतलब ये कि आप सोचिए ना, हमारा दर्द भी तो समझिए आप, हम सिर्फ एक थर्ड पर प्लेटफॉर्म पर, और दूसरा है कि यूट्यूब पे क्या उस पर वीडियो अपलोड करते हैं, वहीं कंप्रेस होता है, वहीं डाउनलोड होता है, तो वो सब कुछ उन्हीं के सिस्टम पे। अब यहां पर क्या होता है, 3 लोग इन्वॉल्व हैं, हम, आप और एक थर्ड कंपनी है जिसमें हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, वो कंप्रेस करके वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रीमिंग सर्विस है जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो कहीं ना कहीं थोड़ा लैग तो आएगा इसमें, क्योंकि 3 लोगों का चैन प्रेजेंट है, यूट्यूब अकेला है, वो वहीं डाला आपने, वहीं कंप्रेस, सब कुछ वहीं हो रहा है। लेकिन वही है ना, मैंने कहा ना, आज के पहले तो कभी नहीं सोचा हमने इस बारे में
पर सोचना पड़ा हमें इस बारे में। क्यों सोचना पड़ा इस बारे में? क्योंकि हमको लगा कि तो गड़बड़ मामला भाई, कि यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर तो आप जहां तक जीरो हो गया फिर से पूरा। खैर, अब आपको एक छोटी सी बात बताऊं मैं कि आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूं हालांकि वीडियो बनाने में, तो थोड़ी छोटी सी बात बताता हूं कि एक बार क्या होता है कि मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हमारी आंखें, जब कभी कोई आदमी बोल रहा हो ना, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्या उसके इंटेंशन है, तो ऑलवेज लुक एट द आईज। एंड हमारी आंखें, हमारा चेहरे के हाव भाव, ये बहुत कुछ चीजों को बतलाते हो। एंड दे टेल द इंटायर स्टोरी। ना आदमी जो है बोल रहा है वो क्या है और जो उसके हाव भाव है वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको वो डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। और आपको बताओ मजे की बात कि लड़कियों में, गर्ल्स में, दे हैव सिक्स सेंस, उनमें एक सेंस होता है उनमें। और ये बात मुझे जितने मैं जिनको मैं जानता हूं उनसे मुझे मालूम चला। मैं जनरली बहुत क्यूरियस टाइप का व्यक्ति हूं, मैं पूछता रहता हूं चीजों को उठ के। तो लड़कियों में ये सेंस होता है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक बार हम लोग कहीं ट्रेनिंग में गए हुए थे बाहर, मेडिकल कॉलेज का ही एक हम लोग का एक कैंप था। तो उसमें तमाम डॉक्टर्स आए हुए थे। उसमें भिलाई से डॉक्टर थी, अलग अलग जगह से डॉक्टर थे, मतलब बॉयज, मतलब ये बात काफी पहले की। तो उसमें जो है वो कई डॉक्टर्स हैं, उसमें कुछ लड़कियां थी, कुछ लड़के थे, तो ऐसे आए हुए थे। और ये बात बहुत पुरानी नहीं है, मतलब ये बात मान लीजिए ये बात होगी 2010 में के आसपास की बात हो गई है, 2010 या 12 की बात होगी, ठीक है, 10 साल हुआ इस बात को। तो वहां पर एक हमारी जो है वो ग्रुप था। तो अब क्या होता है, जब डॉक्टर्स मिलते हैं यहाँ पे तो फिर कौन सा मध्य प्रदेश का है, कौन कहाँ का है, ऐसी बात होती है। तो हमारे ग्रुप में हम लोग जो है वो 2-3 डॉक्टर भोपाल के, 4-5 डॉक्टर भोपाल के थे हम लोग, तो वो मिल गए वहां पर, है ना। और एक 8 दिन का कहीं पर जो है वो ट्रेनिंग कैंप था, कहीं पर वहां गए हुए थे हम लोग, ठीक है। फिर वहां पे एमपी के कुछ डॉक्टर्स मिल गए, कुछ छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स मिल गए ना, तो वो भी सब ऐसे ही हम लोग का ग्रुप बन गया है। फिर हम लोग साथ में डिनर कर रहे हैं, साथ में जो है लंच पे जा रहे हैं, क्योंकि वो तो वहां तो अब जब ग्रुप होगा और लोगों के, कुछ साउथ के थे तो उनका अलग ग्रुप था। तो एक डॉक्टर थी, तो उन डॉक्टर्स जो है वो अच्छी सर्जन थी वो। तो ऐसी बात करते मेरी उनसे काफी, मतलब हम लोगों के ग्रुप में जो है काफी हम लोगों की बात हुआ करती थी। तो वो न्यूली मैरिड थे एक्चुअली, उनके भी अभी हाल ही में शादी हुआ था, उनका मैरिज हुआ था। वो भी डॉक्टर थे, उनके हस्बैंड भी तो, लेकिन वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, तो कहीं और गए हुए थे वो, मतलब या काम में व्यस्त थे वो। तो ऐसी बात करते हुए तो मैंने गौर किया कि जैसे हमारे एक और डॉक्टर साहब थे, वो जब भी वो आए हम लोग के ग्रुप में, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, कहीं बाहर गए, कहीं बाहर मान लीजिए कहीं टेम्पल विजिट करने गए, कहीं पे हम टूरिस्ट प्लेस पे गए, हम लोग दिन में टाइम होता है, कई बार चले जाते हैं कि बोर हो रहे हैं, तो वो आए तो वो थोड़ा सा तो एक जो ग्रुप में 2-3 लड़के थे, थोड़ी सी वो असहज महसूस करें, वो मतलब थोड़ा ठीक अपने कपड़े वपड़े थोड़ा ठीक कर लेंगे और थोड़ा सा मतलब एक स्लाइट चेंज इन बिहेवियर। तो मैं एक दिन बोला कि मैंने कहा क्यों था तुम, जैसे वो आता है तो वाई यू फील ऑल फील सो मच अनकंफर्टेबल। मना कर दो उसको, क्या कुछ बोल दिया उसने, बताओ। अपन ने कहा अपन तो बोल्ड आदमी भी है, लीडर आदमी है, अपन तो कुछ भी अपने सामने गलत नहीं हो सकता। हमने कहा बात करता हूं, ये तो बात पक्की है कि जहां हम होते हैं वहां सिर्फ हम होते हैं, ठीक है ना, ग्रुप है हमारा तो हम ही लीड करेंगे उसको। ऐसा मतलब जनरली हो जाता करते। मैं बोला कि बताओ ना क्या हो गया, बताओ इश्यू बताओ मेरे को। बोले नहीं कुछ नहीं हुआ डॉक्टर, इतना कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं फिर भी तुम लोग मतलब ऐसे करते हो तो मतलब somehow it feel awkward to me also, और दूसरे को भी awkward लगता तो उसको कैसा लगता होगा। मैंने कहा उसका भी तो सोचो। नहीं वो बोले, फिर बताने लगे कि नहीं उनको क्या है कि पता नहीं, उनका थोड़ा देखने का जो है ना वो हमको अच्छा नहीं लगता हुआ ना। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं सोचा पता नहीं यार इसके मन के इनके दिमाग में कुछ पैच फंसा हुआ है। फिर बाद में उसने बताया कि नहीं हम लोग थोड़ा सा सेंस होता है, हम लोग समझ जाते हैं इंसान को देख के। खैर अलग बात है। अब इससे जुड़ी कल मुझे एक स्टोरी मिली, कहीं स्टोरी ये मिली कि एक ऋषि मुनि थे, काफी ओल्ड एज के थे, वो 70 ईयर के रहे होंगे, 70 साल के। और एक उनके जो है वो कोई शिष्य थे उनके, वो 35 ईयर के आसपास के रहे होंगे, आधी उम्र के उनसे, ठीक है। दोनों जो है वो साधु थे, दोनों जो है वो अपना बढ़िया कहीं से जा रहे थे, जंगल से बाहर निकल रहे थे। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जंगलों के आसपास कई गांव भी हुआ करते थे, जंगल के पहाड़ थोड़ा कोई गाँव, और गांवों में पहले जमाने में जो हम लोग वॉशरूम वगैरह अपना होता, बाथरूम वगैरह होता नहाने वहाने के लिए, वो तब तो होता नहीं था। तो पहले लोग नदी में जाया करते थे, नदी में तालाब में नहाने के लिए, ठीक है। तो वो दोनों कहीं से निकल रहे थे, जो है गुरु शिष्य कहीं से निकल रहे थे। शिष्य 35 ईयर का है, मैंने बताया आपको, गुरु जो है 70 ईयर के हैं। निकल रहे होते हैं तो वहां पे कुछ महिलाएं जो है उस तालाब में, बाजू में तालाब होता है, तालाब में या नदी होती, नदी में कुछ महिलाएं नहा रही होती हैं।
तो वो जो पहले शिष्य आगे आगे चल रहा होता है अपनी धुन में, तो वो महिलाएं वो उसको दिखते भी हैं कि सब लोग हैं उसको, तो वो ना ध्यान देता उनकी तरफ, ना महिलाएं उसकी तरफ ध्यान देती हैं, ना वो शिष्य उनकी तरफ ध्यान देता, ना महिलाएं जो नदी में नहा रही होती ना उसकी तरफ ध्यान देती है। वो अपना आगे सीधा निकल जाता है, वो ठीक है, आगे निकल जाता है, कोई ध्यान नहीं दिया तो वो अपना आगे निकल गया, ठीक है। जब ये गुरुजी पहुंचे वहां पे, थोड़ा पीछे चल रहे थे, कुछ कदम पीछे चल रहे थे, जब ये वहां से निकलते हैं तो अब वो महिलाएं जितनी थी वो सब सहम जाती हैं, है ना। वो झट से अपने कपड़े वपड़े जो भी है उनको वो करके अपना थोड़ा सहम जाती है, छिप जाती है, सहम जाती हैं। तो इनको बड़ा बुरा लगता है, इनको लगता है कि यार ये तो मतलब एक होता है ना कि मतलब जैसे आप कहीं इंटर करो, कोई आदमी एकदम सहम जाए अंदर कि भैया जाओ जाओ भैया छिप जाओ जाके सब लोग, तो अनईजी फील होगा। तो वो बोलते हैं कि यार देखो, वो रुक जाते हैं, वो बोलते हैं देखो बेटा मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ, आप लोग कपड़े पहन लो, 2 मिनट रुका हूँ मैं। अब वो महिलाएं जो एकदम डर जाती थी, ऋषि मुनि है बोल रहे हैं, नहीं तो श्राप दे देंगे भाई। तो वो अपना तैयार व्यार अपना कपड़े जो भी क्लॉथिंग पहन के वो आती बाहर। बोलते ये बताओ बेटा, मेरी उम्र 70 साल है, तुम लोग जिस उम्र की हो उस उम्र की मेरी बेटी भी मेरी बड़ी है, मेरी बेटी के भी बच्चा है, ठीक है, तुम्हारी उम्र के आसपास पहुंच गया होगा वो, ठीक है। मेरी बेटी मुझसे 25 साल छोटी है, उसका बच्चा तुम्हारी उम्र का है, तुम सब 20-25 साल के आसपास की हो कि नहीं? जी। ये बताओ, जब ये मेरा शिष्य जो है वो कंपैरेटिवली बहुत यंग है मुझसे, आधी उम्र का, जब वो यहां से निकला, तुम लोगों ने ना ध्यान दिया उसकी तरफ, ना उसने तुम्हारी तरफ ध्यान दिया, मैं अपनी राह पकड़ के चल रहा था और तुमने मेरे को देखकर जैसा व्यवहार किया उससे मुझे आत्मग्लानि हो रही कि भैया कि मेरी नजर में ऐसा क्या है, तुम्हें जानना चाहता हूं, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम। तो उसने बोला, लो लड़की बोलती कि आपने गुरुजी भी बोला ना, आप लड़कियां हैं, आप 20-25 साल की हैं, आपकी बेटी के बच्चे भी मेरी उम्र, हम लोगों की उम्र के हैं। हाँ बोला मैंने। तो बड़ा आपने ये सब सोचा, जो आपका शिष्य सामने से निकला है ना अभी, उसकी नजर में तो हम ना लड़कियां हैं ना हम इंसान हैं। वो तो सबको, वो चिड़िया को भी उसी नजर से देखता है, जो जिस तरीके चिड़िया है, एक भगवान का क्रिएचर है, चिड़िया को, फूल पत्ती को, हम उसकी नजर में कुछ भेदभाव ही नहीं है। वो उसकी आंखें बतलाती हैं कि उसमें कोई भेदभाव नहीं, वो ना तुम्हारी तरफ देखा कभी, ना परवाह उसको तुम्हारी, वो अपनी दुनिया में खोया हुआ अपनी दुनिया में कल। तो उसकी नजर में वो सब है ही नहीं कैलकुलेशन। जब आप निकले तो आपकी नजर में कैलकुलेशन है कि ये जो लड़कियां नहा रही हैं, इनकी उम्र जो है वो इतनी होगी, ये होंगी, इतनी संख्या में है, यहां पर है, ऐसा है। आपने देखा, आपने हमारे एक्ट को देखा कि हम छिपे, हम उसने को ध्यान ही नहीं दिया हमारी तरफ। तो गुरुजी सच्चा बैरागी वही है, गुरुजी गुरु वही है। अब उनको लगता है कि यार जिंदगी में कई बार हम क्या करते हैं, कुछ देख के कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारी आंखें, हमारा चेहरा, हमारी फीलिंग्स वो प्रकट होती सामने, वो कई लोगों से पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं उसको। मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगी ये कहानी की। एक्चुअली मैं गौर करता हूं कई बार कि हम सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है ना, वो हमें बहुत सारे क्यूज देता है। वो कई बार देखता हूं मैं किससे बात करना है, किससे हमें डील करना है, कोई किससे हमें जो है वो ट्रस्ट करना नहीं करना। हाँ, हालांकि कई जगह पे धोखा भी होता है, मैंने भी देखा है कि मैंने भी कई कुछ लोगों की मदद किया मैंने, है ना। उन लोगों ने हमको विट्रे की भी किया हुआ है ना, हमारे ही स्टूडेंट रहे। लेकिन हमें इतनी सी बात है कि हमें इतना पता है कि हाँ कई बार गलती होती है आपसे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रस्ट करना बंद कर दें आप। खैर वॉट एवर द रीजंस, पर इतना पता है कि मन साफ रहेगा तो चेहरे पे झलकेगा, मन में अच्छी फीलिंग्स होंगे, चेहरे पे झलकेगा। बस क्लीन यूर सेल्फ फ्रॉम इनर साइड। ऑल द बेस्ट। लंबा हो गया ये, है ना, लेट भी हो गया हूं मैंने में। चलिए बेटा ना, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट।